तो गाइस ये मेरी बहन की शादी है जो मैंने अटेंड करने के लिए उड़ीसा गई थी। तो ये हल्दी की प्रोग्राम चल रही है मेरी बहन की। सब लोग तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो पैंडल भी बिल्कुल डेकोरेटेड हो चुका है, हल्दी के लिए बिल्कुल रेडी है। और हम लोग भी सब रेडी है, बस दुल्हन को हल्दी लगानी है। और मुझे तो बस सो एक्साइटेड थी तो कैसे मैं वीडियो बनाऊँ सबकी। तो मैं वीडियो बनाने में लगी पड़ी थी। ये मेरी मौसी है, आप देख सकते हो, और ये मेरी बहन भी है। मेरी मामा की लड़की की बहन की शादी थी, तो जिसे मैं अटेंड करने के लिए उड़ीसा गई थी। मुझे बहुत मज़ा आया ये शादी अटेंड करके, क्योंकि एक्चुअली बात ये होती है ना, शादी सिर्फ अटेंड करना नहीं होता है। यहाँ पे सारे रिश्तेदार आते हैं, सबके साथ हम मिल सकते हैं, सबसे बातें कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, इस हल्दी की जो रस्म है शुरू हो गई है। बड़ी दीदी है वो जो जिसको मेहंदी लगाई जा रही है, उसकी बड़ी बहन है। सबसे पहले वो लगाई, उसके बाद मैं लगाई, मेरी नंबर आ गई, आप लोग देख सकते हैं। ये पीली साड़ी में मैं हूँ। और उसके बाद 1 बाय 1 सबने उसको हल्दी लगाए दुल्हन को। और बहुत मज़े आ रहे थे ये वाली सीन देख के। तो भाई 1 बाय 1 सारे आ रहे थे हल्दी लगाने के लिए, सो ब्यूटीफुल। एंड बहुत सारे रिश्तेदार थे। सबको मिलकर इतना खुशी हो रही थी, इतना खुशी हो रही थी, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं ना। तो जब भी हम घर जाते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन हो, सारे इकट्ठे हो जाए और सबको एक ही साथ में हम मिल लें। क्योंकि अलग अलग सबके घर जाने के लिए ना टाइम लगता है, जिस वजह से हम नहीं जा पाते हैं। एक ही फंक्शन में सारे लोग आ जाएंगे तो बढ़िया होता है, वहाँ पे हम मिल लेते हैं। हल्दी लगाने के बाद फिर शुरू हो गया एक दूसरे को हल्दी लगाने के लिए झपट पड़े सब। बहुत मज़े से आप लोग देख सकते हो, वो उसके मुंह पे लगा रही थी, कोई किसी के मुंह पे लगा रहे थे, कोई किसी को धक्का मार रहे थे, और कोई तो भाग रहा था, पकड़ पकड़ के हल्दी लगाया जा रहा था। बहुत मज़े आ रहे थे। ये भी मैंने वीडियो शूट कर दी, ये वाली भी, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि हमारे घर में हल्दी के प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं। और कैमरामैन तो बिल्कुल बिजी है भाई, वो तो 1 मिनट भी फुर्सत नहीं ले रहा है अपना, मतलब सब कुछ कैमरे में वो कैद करके रखा है। क्योंकि भाई इसके लिए तो उसे पैसे भी दिया जाता है ना, तो सब कुछ वो अपने कैमरे में कैद कर रहा है और बढ़िया से शूट भी कर रहा है। क्योंकि शादी के बाद वही वीडियो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं भी अपनी छोटे से मोबाइल में सब कुछ कैद करके रख लिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी देख सकें। बहुत बहुत मुझे मज़े आ रहे थे ये सब चीज़ यहाँ पर देखकर और इसमें शामिल होकर। क्योंकि मैं तो बाहर रहती हूँ, ये सब चीज़ में जल्दी से शामिल नहीं हो पाती हूँ। अगर हो जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत एंजॉय मैं करती हूँ। फिर फ़ोटो भी शूट किया हमने, कई सारे फ़ोटो। उसके बाद फिर मिलके सब एक साथ इसको हल्दी लगाए। और ये वीडियो शूट कर रहे हैं कैमरामैन अपने कैमरे में। सारे औरतों ने एक साथ मिलकर उनको हल्दी लगाने के लिए बोले थे। जैसे जैसे वो कह रहे थे हम वैसे वैसा ही कर रहे थे, क्योंकि उनकी तरीके से हम लोगों को चलना पड़ेगा। क्योंकि वीडियो वो शूट कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम लोग करना पड़ता है कि किस तरीके से हल्दी लगानी है, किस तरीके से फूल फेंकना है, किस तरह से हाथ रखने हैं। ये सब डिज़ाइन वही बता रहे थे। बहुत अच्छे लग रहे थे, आप लोग भी देख सकते हैं। सारे औरतें एक ही जगह में और पीली साड़ी में, सब येलो कलर की साड़ी में, क्योंकि हल्दी में तो वही सब पहनना है। और ये मैं हल्दी लगा रही हूँ, पहले भी लगाई थी, अब ये दोबारा। ये मेरी नंबर है। उसके बाद पता है हमारे ये रस्म होता है, दूल्हा को पकड़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब गए थे, दूल्हा के पकड़ना नहीं होता है, मतलब पूजा होता है। दूल्हा के घर में जाते हैं, वहाँ पे एक पूजा होता है, उनको हार भी पहनाते हैं और सोने की कोई चीज़ भी लेके जाते हैं, जैसे अंगूठी हो गया, चेन हो गया, वो पहनाते हैं। और ये सारे काम जो है ना दुल्हन की भाई करता है, ठीक है। उसे कहते हैं बर धरा। बर धरा का मतलब बर मीन्स दूल्हा, और धरा का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है ना। ये उड़ीसा की वार्ड है जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अब ये दूल्हा है जो थोड़ा मोटा आप देख रहे हो, दूल्हा है, क्योंकि बहन भी मेरी मोटी है इसलिए। तो ये दूल्हा है और इसके भाई है। अब इसको हार पहना रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये भी वीडियो में शूट हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसको भी दिखा दूँ। कितनी अच्छी बातें होती है ना, शादी करने का ही मतलब खेल नहीं होता है। आजकल की दुनिया में तो खेल बना रखे हैं,
शादी करने के लिए 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। कितने सारे त्योहार, कितने सारे रस्में होते हैं और कितने पैसे इसके पीछे बर्बाद किया जाता है, कितने समय बर्बाद किया जाता है। फिर भी आजकल की लड़का और लड़की 1 मिनट तक भी वो नहीं देखते हैं और डिवोर्स तक चले जाते हैं। 1-2 महीना किसी किसी की तो शादी टिक जाता है और किसी किसी का तो टिकता भी नहीं है, सीधा डिवोर्स तक जाते हैं। इन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। एक बार सोचो, कितनी मुश्किल से शादी होती है, कितने पैसे फूका जाता है, कितने रिश्तेदार आता है, कितनी समय बर्बाद होता है, कितनी मंत्र पढ़ा जाता है। इन सब का कदर करा करो और रिश्ते का रेस्पेक्ट करा करो। हर सिचुएशन को ना संभालना सीखो। उसके बाद हम मेहंदी की रस्म के लिए तैयार हो गए। अब चले सब मेहंदी लगाने के लिए। दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए कोई और आया था और हम लोगों को मेहंदी लगाने के लिए कोई और आया था। तो हम लोग मेहंदी लगाने लगे और जिन लोगों ने मेहंदी लगा लिए थे वो जाके छत पे, मतलब टेंट पे खाना खाने लग गए सब। और हम तो बाद में जाने वाले थे क्योंकि हम तो मेहंदी लगा रहे थे। और खाने में बहुत अच्छी चीज़ बनी थी। ये बना था मंचूरियन, चाउमीन और समोसे वगैरह बने थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैं तो खाने के लिए बाद में ही गई थी क्योंकि मैं मेहंदी लगा रही थी। और ये देखो चाउमीन है, मंचूरियन है और ये कॉर्न में भी कुछ बना था, पॉपकॉर्न में भी कुछ बना था, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बना था, बट बहुत अच्छे डिश बने थे। और मैं मेहंदी लगाने बैठ गई। आप देख सकते हो मैं मेहंदी पूरी बाजू जी लगाई थी और मेरी मेहंदी लग चुकी थी। फिर मैं बाहर आ गई इन लोगों के पास बैठने के लिए। इतने सारे वीडियो थे इन लोगों का, फ़ोटो वीडियो भी मैंने ले ली, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मेरी दुल्हन बहन बैठी है जिसको मेहंदी लगाई जा रही है, आप लोग देख सकते हो। सो क्यूट है, दिखने में बहुत अच्छी थी। और उसकी तो पूरी, दोनों जने लगे पड़े थे, पूरी बाजू, पूरी पैर, सब कुछ लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई वो तो दुल्हन है, उसको तो अच्छे से लगाना पड़ेगा। हम लोगों के तो चल भी जाएगा, थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो, पर उसकी तो अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो अच्छे से उसको सजाया जा रहे थे। फिर हो गया डांस की प्रोग्राम। फिर डांस छोटे बच्चे करने लगे, फिर बड़े बच्चे भी करने लगे। फिर हम लोगों का भी नंबर आया तो थोड़ा बहुत हमने भी कर लिए थे डांस, क्योंकि मेहंदी में तो डांस बनता है, ठीक है। तो डांस तो बहुत अच्छे कर रहे थे। देखो छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारी डांस कर रही है। मेरी भाई की लड़की है जो डांस कर रही है, बहुत अच्छी डांस करती है वो। मेरे को भी लगा कि शायद डांस सीखती होगी, पर नहीं, ये जो भी करती है अपने मन से करती है, बहुत अच्छी सी करती है, बहुत। और ये छोटी सी लड़की जो डांस करने के लिए आई है वो भी बहुत अच्छे से कर रही थी। दोनों का सेम सेम स्टेप थे और दोनों बहुत अच्छे से कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं वहीं सामने बैठी थी और इन लोगों का वीडियो बनाने में लगी पड़ी थी। सारे छोटे बच्चों का ग्रुप पहले से शुरू हो गया और सारे डांस करने लगे थे, बड़ी मस्ती से झूम झूम के सब डांस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छे लग रहा था मुझे। मैं तो बस वीडियो ही बनाती रहती थी, आप लोग देख सकते हो। और मेहंदी में ना बहुत मज़े होते हैं क्योंकि ना यहाँ पर डांस जो होता है, कोई कार्टून तरीके की डांस करता है, कोई मजाक तरीके की डांस करता है, कोई एक्शन करता है, कोई कुछ करता है, तो बहुत मज़े आते थे। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा छोटे बच्चों का डांस। उसके बाद फिर बड़े लोगों का फिर कपल डांस इस तरीके से हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डांस कर रहे थे वो लोग। आप लोग देखो कितनी मज़े से डांस कर रहे हैं। बच्चों का तो भाई ऐसे ही होता है, सुंदर डांस होता है उनका। फिर उसके बाद मेहंदी के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोग चले कलसी में पानी लाने के लिए। ये मामी जो होती है ना, दुल्हन की मामी, ये पानी लाती है और इसी पानी से हम लोग क्या करते हैं, दुल्हन को नहवाते हैं। इस तरीके से पटले पे बिठाकर दुल्हन को नहवाते हैं हल्दी लगाकर। फिर उसके बाद थोड़ी मस्ती चली, फिर हम सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा हल्दी लगाए। फिर चली शादी की तैयारी। मैंने बाल स्ट्रेट करवाने थी पर मैं पार्लर नहीं जाना था, तो मेरी भाई की जो लड़की थी वो घर पे ही मेरी बाल स्ट्रेट करवा ली। बोले कि मैं यहीं पे बुआ आपको करवा दूँगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे बाल स्ट्रेट करा देना, मैं क्यों फिर पार्लर जाऊँ। ऐसे भी मैं कम पार्लर जाती हूँ, मुझे पार्लर जाना अच्छा नहीं लगता है, मैं सिंपल रहती हूँ हमेशा। तो इसने मेरी बाल भी स्ट्रेट करा दी, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि शादी के लिए मुझे तैयार होना था तो मैंने कहा चल मेरी बाल स्ट्रेट करा ले। तो ये बाल स्ट्रेट कराने लगी, मुझे अच्छे लगे इसके बाल जितने भी इसने
स्ट्रेट किए थे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। फिर उसके बाद मैंने खाने के लिए ऊपर आई, खाने में बहुत अच्छी चीज़ बनी थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ हो रहा है। शादी के घर होते एक चीनी तक भी जगह नहीं होता है बैठने के लिए। कोई मोबाइल चला रहा है, कोई बैठा है, कोई सोया है, कोई कुछ कर रहा है, पर पूरे कमरे में भरे पड़े थे लोग। मैं तैयार हो गई थी बिल्कुल शादी के लिए, मेरे बाल भी स्ट्रेट हो गए थे, पूरे बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं तो बहुत खुश थी। और फिर क्या बोलूँ, आप लोग देख सकते हैं कमरा का हाल क्या हुआ है। फिर मैं झटपट छत के ऊपर चली गई खाना खाने के लिए। खाना बिल्कुल रेडी थे, चावल, सब्जी और सैलेड, पापड़, बहुत सारे आइटम यहाँ पे बने हुए थे। और मैंने चली खाने के लिए। भूख मुझे बड़ी तेज़ लगी थी, दोपहर की टाइम थी, क्योंकि हमें तो शादी में शाम को जाना था ना, ये दोपहर की टाइम था। तो मैंने चली खाने के लिए। पहले मैंने सैलेड खाई, फिर मैंने थोड़ा चावल लिया था, सब्जी भी लिए थे। फिर मैंने ये सब चीज़ आराम से धीरे धीरे करके सब खाने लग गई। अब मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, सब्जी बहुत टेस्टी थी, सब लोग खा रहे थे। मैं सबकी वीडियो बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से मेरे सारे रिश्तेदार खा रहे हैं। और ये रहा पूरी रिश्तेदारों की टोली जो सब खाने में लगे पड़े हैं। आप लोगों को पूरी वीडियो बना के तक। उसके बाद कमरे के हाल देख सकते हो, इस तरह लेटे पड़े थे सब, पूरी कमरे में सारे लेटे पड़े थे। कोई बैठा था, कोई सोया था, किसी को सीट नहीं मिल रहा था, वो बोल रहा था मेरे को सीट दे दो सोने के लिए। भाई हाल तो ऐसे हो रहे हैं, बहुत सारे मेंबर हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही होते हैं शादियों में, ठीक है, तो एडजस्ट करके रहना पड़ता है। अब मैं शादी में तैयार हो गई आगे। मैंने ये वाली लहंगा पहनी थी और शादी में तैयार हो के, शादी हम रेस्टोरेंट में हुआ था, बुकिंग किया गया था शादी, तो वहाँ पर हम गए थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सजावट हुई है, वहाँ की बहुत अच्छे से सजावट हुई है। वहाँ हमने शादी के लिए गए थे, क्योंकि घर पे नहीं हुई थी शादी, उधर ही जाना था सबको। और मेरी ये लहंगा आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये शादी की सेक्शन है, यहाँ पे जो कुर्सी, अभी तो दुल्हन नहीं आई है, थोड़ी जल्दी आ गए थे आप। और यहाँ पर ये मेलोडी प्रोग्राम के लिए वो बन रहा है, यहाँ पे मेलोडी होगा, देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छे से सजावट हुई है। सब कुछ बहुत अच्छा था, नंबर 1 था सब कुछ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाइटिंग भी इसके बहुत अच्छे थे, देखो कितने सुंदर लाइटिंग थे इसके। और ये दुल्हन को लेकर आ रहे हैं, जो भाई पकड़ कर आते हैं, आप लोगों को पता है, इस तरीके से तो होता है। दुल्हन को लेकर आ रहे हैं ये सब। अब दुल्हन जाएगी स्टेज में, उसके बाद बारात आने का टाइम हो रहा है। अब दुल्हन आ रही है, इस तरीके से बाजा बजा के दुल्हन को लाया जा रहा है। लाइटिंग भी हो रही है यहाँ पे। अब देखो दुल्हन को किस तरीके से लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल धुआं धुआं, कोहरा कोहरा भी हो रहा है। ये तो आजकल सब जगह हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि आसमान में चल रहे हैं। ये पता नहीं क्या डाल देते हैं, मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब दुल्हन स्टेज पे आ रही है, इस तरीके से करके ला रहे हैं दुल्हन को, बहुत अच्छा है। अब आ गया दूल्हा। अब बारातियों को स्वागत करने के लिए हम लोग गए थे, और हम लोगों को उस पर थोड़ा सा डांस करने का मन हुआ, तो हमने डांस कर लिए हैं। और डांस करने के बाद फिर आगे विदाई हो रही है। शादी होने के बाद की वीडियो ही है। अब विदाई हो रही है मेरी बहन की, कितनी भीड़ हो रही है देख सकते हो। मेरी बहन रो रो के जा रही है। अब विदाई हो गई।